गुड मॉर्निंग गाइस। बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, उसके एमसीक्यू हैं तो फटाफट देख लेते हैं। ये वो मेन क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। सीजनिंग मतलब होता है जो हमारी लकड़ी है उसको सुखाना, दैट्स ऑल। अभी सीजनिंग करने के प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। हमने तो सिर्फ नेचुरली देखा है कि धूप में रख दो सूख जाएगी, लेकिन इसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा अगर एमसीक्यू में आता है तो। अच्छा, ये क्या है, इसका फ़ायदे क्या है सुखाने का? टिम्बर इज रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरत पड़ती है सीजनिंग? रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर, ये तो हो गया ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन देखो, जब हम लकड़ी को सुखाएंगे उसको यूज़ अच्छे से कर पाएंगे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में। दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा और थर्ड ये कि भाई वो स्पिल्ट नहीं होगा, डिके नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो क्या उसमें कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिसको हम देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि भाई इसमें दीमक लगी। ठीक है। और फोर्थ क्या है, रिमूव सैप फ्रॉम दी टिम्बर। देखो इनको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बिल्डिंग मटेरियल में, उसमें ये टॉपिक मैंने कवर किया है। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया होगा, अच्छे से नहीं बताया होगा, तो दोबारा से बना लेंगे वीडियो पूरी डिटेल में। उसके बाद है प्लेवुड इज स्पेसिफाई बाई थिकनेस। उसके जो हमारे आप देखते हैं ना प्लेवुड आते हैं, वो उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, उसकी थिकनेस के हिसाब से। वुड में क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, उनके डिफरेंट थिकनेस होती है, तो वो चीज़ है। जो हमारा प्लेवुड आता है ना कमर्शियल यूज़ के लिए, उसकी बात कर रहा है ये। हमारा जो प्लेवुड है उसको किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, तो थिकनेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद है वेस्टेज ऑफ टिम्बर इन मैक्सिमम इन द केस ऑफ रेडिकल सॉइंग। भाई किस तरह से ट्री जो टिम्बर हमारा उसको काटा जाता है कि उसमें सबसे एक तो सबसे ज़्यादा वेस्टेज हो, एक सबसे कम वेस्टेज हो, तो वो है। ये डिफरेंट चीज़ हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी सोइंग होता है, टेंजेंशियल सोइंग होता है, क्वार्टर और रिफ्ट सोइंग होता है, रेडिकल सोइंग होता है। तो ये डिफरेंट तरीके से इसको काटा जाता है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज का, मैं नहीं तो मैं थोड़ा डिज़ाइन बना के भी आपको बताता। फ़िलहाल एक होता है, जैसे मान लो ये हमारे टिम्बर है ये इसका, ठीक है, तो ये लकड़ी है हमारी, ऐसे कुछ। अब इसको एक तो इस तरह से काटना फट्टे, ठीक है, और एक हम इसको ऐसे काटें। ओके, ये डिफरेंट तरीके होते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें जो क्वार्टर सोइंग होता है उसमें क्या है, 1/4 के हिसाब से काटें इसको ऐसे। ये वाला काटते चले, ये वाला काटते, यही काट दिया, ये काट दिया, ठीक है। और रेडिकल सोइंग में क्या होता है, यही परपेंडिकुलर में, मतलब जो कट्स होते हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या है कि टुकड़े छोटे छोटे काफ़ी हो जाते हैं। इसमें जो मैक्सिमम वेस्टेज है वो इसी में होती है, किसमें, रेडिकल सोइंग है। उसके बाद है इन पंच्ड और परफोरेटेड कार्ड की सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर। ए कार्ड हैज़ 96 होल्स। ये कौन से कोड में बताया गया है, तो IS कोड 4970 1973 में। उसके बाद सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग सैप फ्रॉम टिम्बर। ये वही है, ऑब्जेक्ट है भाई, किस तरह से उसको सीजनिंग किया जाता है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, वो आपको डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। प्लेवुड इज मेड फ्रॉम कॉमन टिम्बर। द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिनिंग। तो किसके द्वारा ट्री की एज निकाली जाती है, तो एंगुलर रिंग के द्वारा उसकी जो एज है वो निकाली जाती है। उसके बाद ड्राई रूट, अरे अपने ये क्या बोलते हैं, अपने देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अपने पेड़ में लग जाते हैं, घरों में जो लकड़ी है भाई, नूनी लगी, दीमक लगी, तो वही है ये ड्राई रूट वेट रूट क्या होते हैं, वही चीज़ है। वेट रूट में क्या है भाई, जब लकड़ी क्या होती है, गीली होती है, तो उसमें क्या लग जाते हैं, बड़े बड़े आपने छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे जो खाने लग जाते हैं। और ड्राई रूट में क्या है, ये जो हमारी दीमक होती है ना, ये रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। उसके बाद है एज ऑफ ए ट्री में बी ascertained by number of annual rings. The moisture content in well seasoned timber, जो मतलब सही से सुखा लिया है फिर भी उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, 10 to 12%. Plywood is obtained by gluing wooden sheets at a pressure of 100 से 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर ये जो डाटा है स्टैंडर्ड में आपके, मतलब आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है भाई, ऑप्शन में ये हो, या तो ये वाला हो या फिर ये 10 to 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको क्या कर रखा है, ये 190 जो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जनरली होता है प्रेशर यूज़, लेकिन हम ये वाला प्रेशर ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला प्रेशर भी यूज़ किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑप्शन में ये वाला भी मिलेगा, ठीक है। और MPa में 1.9 और यहाँ पे
138 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये जनरली यूज़ किया जाता है, ये हमारा मैक्स होता है। कभी कभी ना मतलब पढ़ाने को मन नहीं होता है, वीडियो बनाने को मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो बना ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ना कई बार किसी किसी क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं होता है और वो लंबा लंबा बताने में खिंच जाता है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद द डिजीज़ ऑफ ड्राई रूट इन टिम्बर इज कॉज बाई लैक ऑफ वेंटिलेशन। भाई अब हमने जैसे यार अपने पुराने घर होते हैं ना, उसमें तो वेंटिलेशन खूब है गाँव में, लेकिन आजकल नए घर होते हैं उनमें क्या लकड़ी का काम करवाते हैं, वेंटिलेशन छोड़ते नहीं है, तो उसमें क्या है ये जो ड्राई रूट वाली डिजीज़ है, दिमक वगैरह लग जाती है औरतों के। उसके बाद द एज ऑफ ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाई, वही काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, वो एनुअल रिंग आ जाए, काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स आ जाए, तो इस पर आप टिक कर दें। उसके बाद हार्डेस्ट वुड इज शीर्षम, देसी लैंग्वेज इसको ऐसे बोलते हैं, शीशम, शीर्षम नहीं शीशम। उसके बाद है और भी कोई ऐसा ट्री होता होगा जो इससे भी मजबूत होता होगा, लेकिन मैक्स जो एग्ज़ाम में अपने को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको देवदार का ट्री दे देगा, पीपल दे देगा, ठीक है, शीशम दे देगा, एक और दे देगा, तो शीशम। उसके बाद द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर, ये वाला ऑप्शन दे देगा इसमें, टीक वुड डोर्स एंड विंडो इज़ यूजली टेकन टू बी 20 ईयर। ये लाइफ बता दी है, टीक वुड जो होता है पेड़, उसकी जो लकड़ी होती है उससे अगर जो डोर और विंडो होते हैं हम यूज़ करते हैं तो उनकी जो लाइफ वो कितनी होती है, 20 ईयर्स। उसके बाद हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिए थे, 2-3 ऑब्जेक्ट जो इसके हैं। उसके बाद फॉर मैन्युफैक्चर द प्लेवुड वर्नियर्स आर राइट एंगल, ठीक है जी। उसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सॉइल अब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज विच बिकेम ए विस्कस सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉन एज सैप। ये काफ़ी डेफिनेशन बड़ी है, बड़ा पढ़ लो आराम से, समझ में आ जाएगी, इसको सैप बोलते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से, टीक, जो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है उसकी बात कर रहे हैं तो टीक वुड। उसके बाद ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रूट द टिम्बर रिड्यूस द पाउडर। ओके, अरे अपनी दीमक क्या होती है, पाउडर ही तो बनाती है ना यार, वो धीरे धीरे उसको खाती रहती है पेड़ को, आप देखोगे उसके आसपास आपको बिल्कुल बारीक बारीक मिट्टी जैसा मिलेगा, तो वो पाउडर बना देती है उसको। उसके बाद द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड्स इज ऑब्टेन फ्रॉम टीक। उसके बाद द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइज ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज बाय ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सैप वुड ओवर द वुंड्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ इज कॉल्ड रिंड वॉल। सिंपल सी भाषा में समझ लो, अपना पेड़ होता है ना, पेड़ के साथ में जो काफ़ी पुराना हो जाता है उसके साथ में देखे होगे आपने, जो नीचे के ऐसे ऐसे साइड से ना मोटे मोटे निकल आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रिंड वॉल, और कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं गाइज। अगर वीडियो ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।